इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आपको बता दें, बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। आपको बता दें, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। आपको बता दें, विजय चौधरी बने हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। साथ ही साथ जो है विजेंद्र प्रसाद यादव बने हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। बिहार में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। आपको बता दें, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं आज सम्राट चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। विजय चौधरी बने बिहार के उप मुख्यमंत्री। साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव बने बिहार के उप मुख्यमंत्री। बिहार में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता विकास जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरीके से आज बिहार में 24वें जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली है यहां पर सम्राट चौधरी में, तो क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो बिहार की भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन निश्चित रूप से जो हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर यहाँ तक पहुंचाया है, और आज सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरिष्ठ लीडर के रूप में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। यह स्वर्णिम काल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एनडीए गवर्नमेंट का जो नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से बिहार को जंगल राज से निकाल करके और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में आज सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, और 13 करोड़ जनता जी जो एक आशा की निगाह से देख रही है, उसको निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरे बिहार को बेहतर और बेहतरीन करने की, विकसित राज्य को बहुत तेजी से जो यहाँ से पलायन की ओर जा रही है उसको रोकने के लिए, उसको यहीं पे रोजगार देने के लिए, ये सब सारी चीज हम सब देख रहे हैं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभी सम्राट चौधरी बने हैं उनकी सारी चीजें हैं, और ये सब बहुत तेजी से आने वाले 5 साल में ये सब सारी चीजें होगी। और मैं तो आज खासकर ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट जी एक वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कई मंत्री पद का दायित्व को भी निर्वहन कर चुके हैं जी। तो इनकी कुशल जो एक सेवक के रूप में काम करने का जो इनका एक तरीका है वो बेहतरीन होगा, और आने वाले समय में बिहार के लिए ये बहुत बहुत अच्छा कहा जा सकता है। विकास जी, यहाँ पर एक सवाल जो है मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगी। यहाँ पर अगर बात की जाए विजय कुमार चौधरी जी की, जो आज डिप्टी सीएम बने हैं, जिन्होंने पहले जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और वहीं पर उन्होंने जल संभाला भी, और उन्हें खुद संकट मोचन कहा जाता है। लेकिन ये सब हटके एक तरफ देखा जाए तो भूमिहार को वो प्रेजेंट करते हैं। क्या यहाँ पर ये निर्णय लेना सही है? क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन ये अचानक से कहां से बदलाव हो गया? विकास जी, नहीं, इससे कहीं से कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ये जदयू अपने जो नेता उनके हैं उन लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि हमारे माननीय मंत्री जो रह चुके हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी, दोनों वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, तो उन लोगों ने जदयू में एक तय हुआ है कि भाई ऐसे सीनियर लीडर को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि काफी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो होता है उनके साथ तो एक दोनों लेफ्ट राइट मिलकर करके और इस बिहार को विकसित राज्य की ओर भेजे जाना है। तो गठबंधन का ये निर्णय था, कहीं कोई शक नहीं है। और उनके निर्णय की बात है कि वो आए हुए पार्टी में, अब जदयू का निर्णय होगा कि ठीक है वो अभी संगठन को देखेंगे, जो भी परिस्थितियां हुई होगी, लेकिन अपने जो अनुभवी दोनों डिप्टी सीएम बने हैं इन्हें भी बधाई के पात्र हैं। जदयू और कुछ है नहीं, हाँ एनडीए का मुख्यमंत्री ये चीज मान के चले, आप एनडीए का मुख्यमंत्री है
आप देख रहे हैं पूरे 1 महीने से चल रहा है। जो विकास जी, जिस तरीके से आपने कहा एनडीए का मुख्यमंत्री है विकास जी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी की। अगर मैं बात करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की जो है, जिस तरीके से पहले जो बीजेपी शैडो में चलती थी, अब जो है जेडीयू वो शैडो में चलने वाली है इसके बाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल भी बीजेपी शैडो में चल रही थी। दोनों गठबंधन एक अटूट गठबंधन, एक मैच्योर गठबंधन है। 1995-94 से जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, लगातार चलती आ रही है। हम लोगों ने आप देखे होंगे 2020 से 25 के बीच में हम लोगों की इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग गठबंधन में था कि हमारी सीटें काफी आगे होने के बाद भी हम लोग के लिए सम्मान नेता नीतीश कुमार जी थे और आज भी है। उनकी बाद वो अपने आप को अलग करके राज्यसभा जाने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये उनका स्वयं का निर्णय था, उन्होंने ही तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो ये उनका स्वयं का निर्णय, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे। आज भी उनका नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतने वर्षों का हम लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग है, इतने दिनों के बीच में मैच्योर जो एक गठबंधन धर्म का पालन करते चले आ रहे हैं, उसका नतीजा है। कल उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के, हाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए स्वर्णिम काल और मेहनत का फल कह सकते हैं। इतने दिनों तक हम लोगों ने स्ट्रगल करते हुए लालू प्रसाद जी के 15 साल की सुशासन को हम लोगों ने देखा, झेला है। हम लोगों ने उसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो उसको झेलते हुए 20 वर्षों तक हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ाया है। तो आज हम लोग की सौभाग्य है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बिहार में सेवा करने का सौभाग्य मिला है। जी विकास जी, आप बने रहिए। अभी हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरीके से कोसी के विश्वकर्मा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, मैं बात करूं विजेंद्र प्रसाद यादव की, जो पहले ऊर्जा मंत्री भी रह चुके और 1990 से ये सरकार में नीतीश कुमार के साथ चलते हुए नजर आए हैं, और इसी तरीके से इतने दिनों बाद, इतने सालों के परिश्रम के बाद आज वो डिप्टी सीएम बने हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सनम, खबर ये नहीं, खबर ये है कि 20 साल बाद जिस तरह एक पनफा है बीजेपी बिहार में और 56 साल की उम्र में काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। कि नीतीश मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क। सीधी बात है कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था, वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव। इस तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना कि विजय कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने फॉर्मूला बता दिया है बिहार की जनता को। इसी के साथ हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं अशोक जी। जिस सर, आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। और किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था।
अशोक जी, जिस तरीके से हम ये तमाम जो है बयान देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी विजय कुमार चौधरी जी ने भी बिहार की जनता को एक फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला है कि अभी भी जो है बिहार की जनता नीतीश को ही प्रेम दे और आगे भी नीतीश की ही रणनीति पर ही सरकार चलने वाली है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिर क्यों बार बार समझाने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर बिहार की जनता को? अशोक जी। बिल्कुल, देखिए सनम, नीतीश कुमार जब कल उन्हें माला पहना रहे थे और एक उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने भावुक होकर कहा कि मेरी ही मार्गदर्शन में यहाँ सरकार चलेगी। यानी जिस तरह जदयू के कार्यकर्ता और नेता नाराज थे और नाराज दिख रहे थे, उनको खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मंच पर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केंद्र से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी और मैं बिहार में आकर राजनीति कर रहा था और फिर मैं केंद्र में जा रहा हूँ। यानी केंद्र में जाने का मतलब अब वहां से जो है मैं पूरी तरह से अब यहाँ पर किंग मेकर का मैंने काम किया है और यहाँ मैंने एक किंग बना दिया है और इसकी वजह से मुझे यहाँ से सारा कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और इस मार्गदर्शन पर हमारी सरकार चलेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में 6 दल वहाँ पर काम करता है। यानी किसी की नाराजगी ना हो और सहमति से जिस तरह सम्राट चौधरी को 56 साल के उम्र में बनाया गया मुख्यमंत्री, और ये बीजेपी के कई नेताओं को भी यह खल नहीं रहा था कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, क्योंकि कई लोगों का नाम आ रहा था सीएम बनने के रेस में थे। लेकिन जिस तरह बनाया गया पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान को और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जाकर वहां पर घोषणा कर दिया कि सम्राट चौधरी ही अगला सीएम होंगे और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये समर्थन कर दिया कि हाँ, अब इनसे बेहतर सीएम कोई नहीं हो सकता है। कि आप आज देख भी सकती हैं कि जिस तरह मंच से एक सामान्य तरीके से जिस शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, यह हम ये कह भी सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में भी हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को ये भी लग रहा था कि अगर शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होता है कि अन्य पार्टियों को नहीं खल पाएगा। यही कारण है कि एक छोटा सा भवन है, लोक भवन, उसी के अंदर में शपथ ग्रहण समारोह होता है और 6 पार्टियों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है शपथ ग्रहण में। आपने देखा कि शपथ ग्रहण होने के बाद एक नई युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि 20 साल से बीजेपी को इंतजार था कि आखिर मेरा मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन बनेगा। हम यह कहें कि बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। जी अशोक जी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर मैं जरा 2 व्यक्तित्व चेहरों की मैं बात करूं नीतीश कुमार का, जिनका हमने कई सालों से जो है एक रूप देखा है, जहां पर एक समझदारी भी है और किस तरीके से बिहार जनता को लेकर चले, एक इमोशनली कनेक्ट हमने देखा है। वहीं दूसरी तरफ जो है हमने सम्राट चौधरी का भी वो रौद्र रूप भी देखा है, जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और आक्रामक हमेशा वो बनते रहते हैं। चाहे आरजेडी की मैं बात करूं, अभी जिस तरीके से पप्पू यादव ने जो उन पे आरोप लगाया, उस पे भी उन्होंने जिस तरीके से बेखुदी तरीके से जो है जवाब देते हुए नजर आए। दोनों के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। अब किस तरीके से बिहार की जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी और वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता को क्या कुछ और अलग देखने को मिल सकता है? अशोक जी। देखिए सर, हम बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। सभी लोगों ने और एनडीए गठबंधन की सरकार के बतौर वो नेता और मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की विकास की गाथा की एक नई कहानी लिखेंगे और बिहार के हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान लाने का उनका संकल्प है, वो पूरा होगा। और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही, यहाँ सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार, विकसित भारत बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर अशोक जी, जिस तरीके से हम ये समझ सके, अभी हमने देखा कि कैसे एनडीए के सारे मंत्री जो है नेता एक ही सुर में बात कर रहे हैं, वो है विकसित भारत और मोदी की डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जितने भी बयान सुने हैं और अभी भी आप जो है बयान सुनने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो मिसिंग फैक्टर नजर आ रहा है, वो है नीतीश कुमार की सरकार। स्वाभाविक है सनम, नीतीश कुमार को मिसिंग इसलिए लोग कर रहे हैं कि कारण कि देखिए नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने
जिस तरह लगातार कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहना और बिहार को एक प्रगतिशील राज्य बनाना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। आप याद कीजिए 1990 के दशक क्या बिहार था। बिहार में अपहरण का उद्योग था, विकास का उद्योग नहीं था, जिससे नीतीश कुमार यही कहकर चुनाव लड़ते हैं। जबकि लालू यादव के खास मित्र माने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी किया है। और उसके बाद भी जिस तरह अलग अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री बने तो लोग हंस रहे थे कि बिहार का कोई विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन बिहार की हालत देखिए, आज जाकर देखिए, सड़कें सुंदर है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुंदर हो गई है। हम यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से सुधार हो गया है। कानून व्यवस्था पर लोग उंगली उठा रहे थे, लेकिन आज कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से वहां पर टाइट है। कोई अपराधी का हिम्मत नहीं है कि कोई जाके दिहाड़े की बोली बात है। हालांकि अपराधी घटना के अंजाम देते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं देते हैं जिस तरह पहले हुआ करता था। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से नीतीश कुमार ने, हम यह कहें कि बहुत तरह से उन्होंने बिहार में काम किया है। और यही कारण है कि आज उनके नेता, उनके करीबी आम जनता भले अगर ये कह रही हो कि नहीं। जी अशोक जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बातें रखी उसके लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।